नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 8 से लेकर 10 नवंबर 2023 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और यूट्यूब के कम्युनिटी में भी एक पोस्ट डाला था कि अब हमारी 3 दिन में एक वीडियो आया करेगी, लेकिन आप सभी के कमेंट आने के बाद वो टेलीग्राम पे भी मुझे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए थे कि सर डेली ही वीडियो डालें। तो अब से हमारी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की भी डेली ही वीडियो आएगी, 3 दिन में नहीं आएगी, अब डेली ही डाला करेंगे इसे। और इसका जो पीडीएफ है ये आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आज की वीडियो में कल के प्रश्न का रिवीजन करेंगे, आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर और 10 महत्वपूर्ण पूर्ण व्याख्या सहित मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब हमने जो 7 नवंबर को मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों में किस जानवर की डीएनए प्रोफाइल तैयार की जाएगी। तो यह हाथी की डीएनए प्रोफाइल तैयार होगी। मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क की बाघदेव की पेंटिंग राष्ट्रपति भवन में लगाई जाएगी। तो यह कान्हा नेशनल पार्क की बाघदेव की पेंटिंग है जो अब राष्ट्रपति भवन में लगेगी। 1 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति हुई है। तो 3 जजों की नियुक्ति हुई है, उस 7 की और अभी नियुक्ति की जानी है। हाल ही में पश्चिमी मध्य रेलवे का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय जी को नियुक्त किया गया। यह हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है। तो हमारे ऑप्शन है गंजबासौदा, शिवपुरी, पचमढ़ी या भिंड। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें। इसका सही उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। पहला प्रश्न है हाल ही में नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में नर्मदा महोत्सव का आयोजन जबलपुर के भेड़ाघाट में किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। वो जबलपुर पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा जिला प्रशासन, जिला पंचायत, नगर निगम जबलपुर और नगर परिषद भेड़ाघाट एवं जबलपुर विकास प्राधिकरण के सहयोग से ये जो नर्मदा महोत्सव 2023 है इसका आयोजन किया गया है और यह 2 दिवसीय महोत्सव था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मतदाताओं की सुविधा के लिए किस नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में CEO MP नाम से ये एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया मतदाताओं की सुविधा के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं की सुविधा के लिए CEO MP नामक एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। और विजिल MP जो ऐप है ये आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। यह है श्री बसंत प्रताप सिंह। ये श्री अनुपम राजन है, ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। यह है श्री बसंत प्रताप सिंह। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ये थे श्री NV लोहानी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की पहली भवभूति संस्कृत पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी। तो यह जीवाजी विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यह भोपाल में स्थित है और विक्रम विश्वविद्यालय यह उज्जैन में स्थित है। इसके अलावा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ये जबलपुर में स्थित है और जीवाजी विश्वविद्यालय यह कहाँ है। तो यह ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश के जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रदेश की पहली भवभूति संस्कृत पीठ स्थापित की जाएगी और जीवाजी विश्वविद्यालय ये ग्वालियर में स्थित है। इस शोध पीठ में प्रमुख रूप से महाकवि भवभूति की रचनाओं, उनके रूपकों, इनके अलावा उनकी जो संस्कृत टीकाओं, भाषाओं में किए गए अनुवादों और उनकी रचनाओं पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में किए गए शोध कार्य पर रिसर्च किया जाएगा। चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ स्थित है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में निराला सृजन पीठ स्थित है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में मुक्ति बोध सृजन पीठ स्थित है और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ स्थित है। अगला प्रश्न है 37वें नेशनल गेम्स में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है। तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। खरगोन जिले के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने
गोवा में जो 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, इसमें 50 मीटर थ्री पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और हाल ही में ही ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जो एशियन गेम्स का आयोजन किया गया है हाल ही में अभी चीन में, यहाँ पर व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कांस्य पदक जीता था। और अभी हाल ही में ही इन्होंने 2023 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के चांगवोन में किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सिद्धपीठ भेसवा माता में देवी विजयासन का भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा? तो यह राजगढ़ जिले में किया जा रहा है। राजगढ़ जिले में सिद्धपीठ भेसवा माता देवी विजयासन में जो एक मंदिर है इसका निर्माण किया जा रहा है। और 21,000 वर्ग फीट में 21 करोड़ रुपए की लागत से मकराना के पत्थरों से यह भव्य मंदिर स्थापित किया जा रहा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर के डेवलपर बाजार टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को भारत एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो 100 अभी आयोजन हुआ है इसमें जगह मिली है? तो जो डेवलपर बाजार टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है ये है इंदौर शहर का। हाल ही में दिल्ली में भारत एसएमई 100 अवार्ड के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया और इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के युवाओं का स्टार्टअप डेवलपर बाजार टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को जगह मिली है। भारत एसएमई 100 में देश के केवल 100 स्टार्टअप को ही इसमें चयनित किया गया है। इंदौर शहर के युवाओं का स्टार्टअप भी इसी में शामिल है। और भारत के एसएमई 100 में देश के लगभग 31,000 स्टार्टअप ने आवेदन किया था, लेकिन इसमें 100 स्टार्टअप को ही पुरस्कृत किया गया और इन 100 स्टार्टअप में भी इंदौर शहर के युवाओं का स्टार्टअप डेवलपर बाजार टेक्नोलॉजी ने इसमें जगह बनाई है। अगला प्रश्न है, 16वें विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सोनेवानी में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के सोनेवानी में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र बनाया गया और यहाँ पर सिर्फ 40 मतदाता हैं, इन्हीं के लिए यह मतदान केंद्र बनाया गया है। उस 16वीं विधानसभा के लिए जो मतदान है ये 17 नवंबर को किया जाएगा और परिणाम कब आएंगे? तो ये 3 नवंबर को आ जाएंगे। और मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन के लिए जो 2023 का इस बार विधानसभा चुनाव है इसमें मध्य प्रदेश में कुल मतदान केंद्र की संख्या 64,523 है। और मध्य प्रदेश में पहले चुनाव कब हुए थे? तो यह 1957 में आयोजित किए गए थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट हैं, इनमें से 35 विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित हैं और 47 विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं। अब हम एमपीपीएससी के लिए रामबाण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो कि हम डिस्कशन करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह सागर में स्थित है। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसके अलावा यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये भोपाल में स्थित है। आर्म्स एंड प्रैक्टिस प्रशिक्षण संस्थान ये इंदौर शहर में स्थित है और वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान ये रीवा में स्थित है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मोटर वाहन प्रशिक्षण एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना को मंजूरी भी दी गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है ये वर्ष 2005 में किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया और जिसकी जो गठन की सूचना है ये 2005 के अंतर्गत ही की गई है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भोपाल में स्थित है। और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? श्री टी.एन. श्रीवास्तव प्रथम सूचना आयुक्त थे। प्रथम सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त थे श्री टी.एन. श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा चुकी है। इंदौर और भोपाल शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है और इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन है? यह है कमिश्नर श्री हरिनारायणचारी मिश्र और भोपाल के पुलिस कमिश्नर है मकरंद देउस्कर। और मध्य प्रदेश में आईजी रेंज कितनी है? तो आईजी रेंज 11 है और डीआईजी रेंज 15 है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति अपनी कृषि में हल का प्रयोग नहीं करती है?
अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति अपनी कृषि में हल का प्रयोग नहीं करती है? तो जो बेगा जनजाति है ये कृषि क्षेत्र में हल का प्रयोग नहीं करती, क्योंकि के उनकी मान्यता है कि हल चलाना धरती माता की छाती पर घाव करना है। वो जो बेगा जनजाति है ये इसके लोग घोड़ा देव की पूजा करते हैं। इसके अलावा बेगा जनजाति की खास बात यह है कि इसमें पूजा भी, देवी देवता की पूजा भी सिर्फ पुरुष व्यक्ति ही करते हैं, महिलाएं नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, तेजाजी गायन किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो यह मालवा क्षेत्र का लोक गायन है। तेजाजी गायन मालवा का लोक गायन है। संत सिंगाजी गायन ये निमाड़ क्षेत्र का लोक गायन है। हाग गायन ये बुंदेलखंड का प्रमुख लोक गायन है। और बसदेवा गायन ये बघेलखंड का लोक गायन है। सांदीपनी आश्रम किस जिले में स्थित है? तो यह उज्जैन में स्थित है। सांदीपनी आश्रम उज्जैन जिले में स्थित है और यह आश्रम महाभारत कालीन है। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तथा सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी, इसीलिए इस आश्रम का प्रचलित नाम अंकपाद भी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो यह चचाई जलप्रपात को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का नियाग्रा चचाई जलप्रपात को कहा जाता है। वर्ष 1957 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चचाई जलप्रपात का दौरा किया था। चचाई जलप्रपात को मध्य प्रदेश का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, यानी कि जो नियाग्रा की संज्ञा है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी चचाई जलप्रपात को। अगला प्रश्न है, वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। तो वनों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1970 में किया गया था। सर्वप्रथम तेंदूपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था और मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यह उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। इसके अलावा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है और यह मध्य प्रदेश का तीसरा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में लाल संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? तो यह जबलपुर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन है ये जबलपुर में होता है। उस सफेद संगमरमर भेड़ाघाट के जबलपुर के भेड़ाघाट में मिलता है। इसके अलावा लाल संगमरमर जबलपुर में मिलता है, यानी कि सफेद संगमरमर का जो मुख्य क्षेत्र है ये भेड़ाघाट है, जबकि जबलपुर में लाल संगमरमर भी मिलता है। हरा संगमरमर सिवनी जिले में से प्राप्त होता है। सफेद संगमरमर ग्वालियर में मिलता है और रंगीन संगमरमर ये बैतूल और छिंदवाड़ा जिले से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हमारे आज का प्रश्न है जो वीडियो के शुरू में हमने आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल पचमढ़ी है। वो सबसे गर्म स्थान है गंजबासुदा। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है और मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है भिंड क्षेत्र। तो दोस्तों ये था हमारा मध्य प्रदेश करंट अफेयर 8 से लेकर 10 अक्टूबर 2023 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हमारी जो MPPSC के लिए 1000 MCQ की जो सीरीज चल रही है उसे भी आप जरूर देखिएगा। उसके 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं और आज उसका तीसरा पार्ट आने वाला है। और बाकी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनका लिंक भी नहीं है, PDF में रहता है, तो आप चाहें तो इनके माध्यम से हमसे अन्य सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।